हेलो गाइस, मैं मोहम्मद हकीम एमडी टेलर आपके सेवा में हूँ। आप ये देख रही है ब्लैक कलर का कपड़ा है। इसका मैं पैंट कटिंग करूँगा, लेडीज पैंट। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगी तो कभी पैंट में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इस पैंट में ख़ास बात यह है कि सामने लास्टिक है और सामने बेल्ट है और पीछे लास्टिक है और सामने डांट भी डलेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैंने लाइनिंग बिछा लिया है डबल करके और बिल्कुल प्रेस करके तैयार है कटने के लिए। ये ओपन वाला साइड मेरे साइड है, ये देखिए, एक पल्ला ये है, दूसरा पल्ला ये है, तो ये ओपन वाला साइड है मेरे तरफ। आपको भी ऐसे रख लेना है। तो आइए शुरू करते हैं पैंट का कटिंग। ये कपड़ा क्योंकि टेढ़ा है थोड़ा सा, तो मैं इसको कटिंग करके पहले निशान लगा देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। ये मैंने सीधा कर दिया। अब ये फालतू कपड़ा मैं निकाल देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मैं तो एक ही बार निशान लगा के कटिंग करने टाइम भी इसको हटाता, लेकिन मैं पहले हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने हटा दिया। अब आपको, क्योंकि ये सामने बेल्ट है, तो इसमें इतना डाउन करके सामना रखना है। इतना डाउन करके आपको कटिंग करना है। इस तरफ से मेरे तरफ से ऊंचा रखना है और इस साइड के तरफ से इधर से इतना कम करके कटिंग करना है। निशान लगा लेना है ऐसे। और ये एक पैर का निशान ये हो गया जहाँ से लंबाई होगा और ऊपर बेल्ट होगा। अब ये जो निशान है, यहाँ से मैं लंबाई इसका 1.25 इंच का बेल्ट होगा, तो ये 1.25 इंच ऊपर इंची टेप करके, ये 1.25 इंच ऊपर है, ऊपर इस निशान से इंची टेप करके, और लंबाई मुझे 34 रखना है। तो यहाँ 34 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए, ये 34 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इसका निशान क्या लगाना है, आसन रखना है। सामने का आसन 13 इंच रखना है। तो जैसा कि 1.25 इंच बेल्ट आसन के तरफ से भी होगा, तो 1.25 इंच ऊपर मैंने रख लिया। इस निशान से, ये वाला निशान से कट जाएगा, ये वाला निशान से कट जाएगा, ये वाला निशान रह जाएगा जिस पे बेल्ट लगेगा। तो आधा इंच का मार्जिन बेल्ट लगाने के लिए चाहिए। तो यहाँ से 1.25 इंच पे निशान ऊपर करके और 13 इंच आसन रखना है आगे का। तो मैं इसको 2 निशान लगाऊंगा, एक 12 इंच पे और एक 12.5 इंच पे। अब इसको, इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है, क्योंकि 12 इंच पे लगाने का मतलब यहाँ गोलाई भी आएगा। तो गोलाई में नाप के देखूँगा 13.5 इंच आ जाएगा, 13 इंच आ जाएगा। हमको 13 इंच पे चाहिए। अच्छा, यहाँ से हिप्स के जगह से ऐसे हल्का सा राउंड कटता है। हिप्स के जगह जैसे थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा, तो इसको इतना राउंड कर लेंगे। ये पतली सी साइज है, हल्की साइज है, तो इसको इतना सा शेप पट्टी रख के राउंड कर लिया। अब क्योंकि हिप्स हमको रखना है तैयार 23.5 इंच, तो मैं इसको 23.5 के आधा 11.25 पे निशान लगाऊंगा। 11.25 और 11.25 23.5 हो जाता है। तो ये 23.5 हो गया। और इसमें आधा इंच इधर दबेगा, और पौने 12 पे लगाया, आधा इंच इधर दबेगा, आधा इंच इधर दबेगा, इतना दबेगा दोनों तरफ से। तो ये बच कितना जाएगा, लगभग 11 इंच बच जाएगा। तो 11 दूना 22 होता है। अब जो कम पड़ेगा, तो क्योंकि वो बैक में बड़ा होता है हिप्स के जगह से, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा, फिर फंस जाएगा। तो बैक में जो कम पड़ रहा है, वो बैक में मैं पूरा करूँगा। चलिए, अब आइए यहाँ थाइस के जगह। ये थाइस रखना हमको 14 इंच।
ये क्योंकि मेरे पास नाप भी है तो एक बार नाप भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाप 14 इंच है। तो ये वेलवेट का पैंट बनेगा और ऊपर से अस्तर वाला है, तो मैं 14.5 बनाऊंगा। तो इसको 14.5 पे रख लिया इंची टेप, यहाँ इस निशान पे 14.5 पे, और इधर से 1.25 इंच कम करके, क्योंकि ये 1.25 इंच जो हम कम कर रहे हैं ये बैक में बढ़ा कर काटेंगे ताकि बैक बड़ा कटे। बैक हमेशा बड़ा होता है पैंट में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये निशान लग गया। अब जो आसन का गोलाई होता है उसकी निशान मैं लगाकर इसको नाप लेता हूँ पहले। ये देखिए, ये गोलाई का निशान लगा लिया। अब 1.25 इंच का, क्योंकि ऊपर बेल्ट है तो मुझे 1.25 इंच यहाँ से आगे बढ़ा करके इंची टेप रखना है। हमें 13 चाहिए, तो ये है अभी 13 इंच तैयार आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कम है, तो ये पूरा हो जाएगा। ये हो गया यहाँ। अब यहाँ से नाप के चेक कर लूँगा। ये मुझे 13 इंच चाहिए, 1.25 इंच ये आगे निकाल लिया मैंने निशान से। ये निशान है, क्योंकि 1.25 इंच का बेल्ट है तो वो माइनस करेंगे ना, जब बेल्ट जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये आगे निकाल लिया मैंने। अब ये हो गया 13 इंच। ठीक है गाइस, तो ये 13 इंच का आसन तैयार आ जाएगा। अगला प्रोसेस है, इसमें 1.25 इंच का नहीं, 1 इंच का मैं मार्जिन छोड़ूंगा। तो ऐसे मैं 1.25 इंच का छोड़ता हूँ, लेकिन बहुत मोटा पैंट है, वेलवेट का है, तो 1 इंच काफ़ी है, नहीं तो फिर झोल झक्कर आने लगेगा। अच्छा, ये 14.5 पे फिर इंची टेप रखना है, और 14.5 के आधा होता है 7.25। ये 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया। इस निशान का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये हो गया आधा पौ, यहाँ तक नापना है सीधा, क्योंकि सीधा ये है, निशान सीधा नहीं है, तो हमको सीधा नापना है। 7.25 और 7.25 यहाँ से रखना है, और उसके बाद ये सीधा कर देना है ऐसे। और हमको डांट, इस सेंटर बन गया, तो अब इस पे डांट, ये डाट हो गया, ये डाट का निशान हो गया। चलिए 19। ठीक है गाइस, मैं इसको थोड़ा सा और डाउन करूँगा क्योंकि कम लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको और हल्का सा डाउन कर दिया ये। अब ये निशान हो गया। ठीक है, अब ये आइए लंबाई पे आते हैं। यहाँ 34 इंच लंबाई है, तो यहाँ तक मैंने निशान लगाया था। ये देखिए, ये निशान सीधा कर दिया। ये मोहरी है, तो मोड़ने के लिए 2.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच मार्जिन में रखता हूँ। चौड़ा चाहिए तो चौड़ा मोड़ देता हूँ। कई बार कम कपड़ा कम होता है तो कम भी ले लेता हूँ। आप अपने कपड़ा के हिसाब से लीजिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये अपने हिसाब से रखिएगा। तो ये निशान मैंने लगा दिया मार्जिन का मोड़ने वाला, और ये लंबाई का। और ये जैसा कि हमने 7.25 पे नापा था, इसको भी 7.25 पे नाप लूँगा। ये नाप लिया 7.25 पे। अब मोहरी रखना है 14 इंच। तो इस निशान पर, क्योंकि ये सेंटर हुआ, तो 14 के आधा होता है 7 इंच, और 7 के आधा होता है यानी चौथाई भाग 3.5। तो इस निशान पे हम 3.5 रखेंगे, और इधर से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर से आधा इंच कम लगाएंगे, यानी कि आधा इंच कम कर दिया। तो ये कितना हो गया? 3 इंच। तो ये 3 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से फिर 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। ये हो गया। क्योंकि बैक बड़ा होता है, इसलिए आधा इंच हम सामना कम काटेंगे, तभी तो बैक बड़ा करेंगे तो नाप बराबर होएगा। जितना हमने सामना कम किया है इतना बैक बड़ा कटेगा। तो ये निशान लग गया। ठीक है गाइस, ये मोड़ने का सिलाई का निशान हो गया। और ये जो 1 इंच मैंने हटा कर निशान लगाया था, यहाँ से ये कटिंग होगा। आपको ध्यान से 2 बार 3 बार जब आप वीडियोस को देखोगी तो ये बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का। और ये साइड वाला है, तो साइड में ऐसे शेप पट्टी रखेंगे और यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ इस निशान पर नहीं मिलाएंगे, नहीं तो फिर ये हिप्स के जगह टाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलाना है, यहाँ से ये।
और ये थोड़ा सा तिरछा करना है कटिंग में, ताकि ये मोड़ने का टाइम प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो है इसको बिल्कुल ऐसे हल्का सा इसमें लेयर मिला दे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट पैंट का निशान लग गया है। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। पहले ऊपर से आप देखिए इतना काटना है, इतना क्रॉस रखना है इस वाली साइड में। अगर साइज इससे भी हेवी हो तो और भी क्रॉस रखना पड़ता है, क्योंकि ये कटिंग मैं करके हटा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मेरा पूरा वीडियो डालने का मकसद यही होता है कि पूरी चीज़ आपको समझ में आए। आधी अधूरी चीज़ समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सामना मैंने काट लिया, इधर से अभी नहीं काटा है, इसका कारण मैं अभी समझाता हूँ। अब ये है कपड़ा हमारे पास। अब इसमें हमें बैक बनाना है, तो इस कपड़े को ऐसे उलट लिया और फिर प्लेन वाला साइड ऊपर रख लिया, क्योंकि इधर से मैंने आसन काट लिया था, दूसरी तरफ से ये वाला ये। तो इसको अब मैं इधर रखूँगा जिधर मोहरी रहेगा, और ऊपर पलट लिया। फिर से इसको अच्छे से बैठा लूँगा। ये बैठा लिया मैंने, थोड़ी सी प्रेस में कर लूँगा। पहले सीधा कर लेता हूँ। कपड़े को पहले अच्छे से बैठा ले, क्योंकि कपड़े को ही बैठाना काला है, तभी कटिंग आपका सही हो पाएगा। ये हो गया। अब इस पे ये जो मैंने सामना काटा है इसको बैठा लूँगा, और इधर से ये वाला हिस्सा जो मैंने नहीं काटा है, ये समझिए क्यों नहीं काटा, क्योंकि अब जो मैं इसको बैठाऊँगा तो ये बिल्कुल सीधा बैठेगा। ऐसे जिस तरह सामना है इस तरह बैक भी सीधा बैठ गया, क्योंकि अगर हम काट देते तो फिर आपको बैठाने में आपके लिए मुश्किल होता। मैं तो बैठा दूंगा क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया है, मगर अगर आप नहीं करती है तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप पहले इसको बैठा दें, और ये बैक और सामना इस तरफ से एक ही बार कट जाएगा, वो आसान होगा। अब आपको ये देखना है कि ये आसन है सामने का, इससे आधा इंच नीचे उतार के एक निशान लगाना है ऐसे। अब आइए मेन चीज़ आपको मैं समझाऊं। यहाँ से अब नापना है, क्योंकि सिलाई इस निशान से होगा, इसको छोड़ दीजिए, मार्जिन है। यहाँ से यहाँ तक नापना है तो 13.5 है। अब 13.5 को, क्योंकि इसमें आधा इंच ये कट के निकल जाएगा, तो आधा इंच का मार्जिन भी चाहिए, तो हम 13 इंच पे निशान लगाए मैं इसको। क्योंकि अब ये 13 इंच का निशान लग गया, तो इंची टेप को ऐसे ही घुमा लेना है और 13 इंच पे इसको रख लेना है। और हमको चाहिए कितना, 14.5 और 14.5 29, तो ये आया 29, ये हो गया 29। देखिए गाइस, ये हो गया 29। तो ये बिल्कुल इतना बड़ा हो गया बैक। मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये अपने आप बढ़ जाता है। 1 इंच का फिर मार्जिन छोड़ेंगे, ये निशान लगा दिया। अब जो मोहरी लगाना है, फिर मोहरी का भी वही प्रोसेस है। यहाँ इस निशान से सिलाई होगा, तो यहाँ से नापिए, और ये 13.5 है। अब 13.5 में 6.5 है, इसमें आधा इंच दबेगा तो 6 आ जाएगा। तो अब ये 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए, अब इंची टेप को घुमाकर फिर 6 इंच पे, जैसे ऐसे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, इंची टेप को इसी को ऐसे उल्टा कर लेना है। तो ये जो निशान लगाया है, यहाँ से 6 इंच पे इसको रख लेना है। अब 14 इंच मोहरी रखना है, तो इसको 14 इंच पे मोहरी पे निशान लगा लेना है। अब ये बैक आधा इंच नीचे से भी बड़ा हो गया, क्योंकि नीचे से भी कम काटा था। अब फिर 1 इंच का मार्जिन सामने में भी छोड़ देना है। 1 इंच पे निशान लगा लिया। आइए अब मैं ये निशान पूरा लगा दूं, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। ये लगा दिया मैंने निशान, और ये निशान मैंने लगा दिया। मार्जिन का यहाँ से कटिंग होगा, और ये फालतू जो है, ये देखिए, ये फालतू जो है, यही बैक सामना जो हमने छोटा किया था, तो ये मैनेज करेगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा बैक।
तो वो सामने में एडजस्ट करके नाप पूरा हो जाएगा। अब हिप्स के जगह आते हैं। हिप्स मुझे रखना है कितना, 23.5 हाफ हिस्सा रखना है, और फुल हिस्सा जो हो जाएगा 23.5 और 23.5 हो जाएगा 47 इंच। तो इसको हम यहाँ से नापेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, इतना दबेगा सिलाई में जाएगा और यहाँ से निशान लगाएंगे। तो ये आ गया 11.25। अब फिर मैं 11.25 को ऐसे घुमा लिया, 11.25 पे इंची टेप रख लिया, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। अब इसको 23.5 इंच आ गया। देखिए गाइस, ये आ गया, ये 23.5 इंच पे निशान लग गया। अब बैक भी हिप से बड़ा हो गया, ये हो गया। अब मुझे ये गोलाई दे देना है पीछे के आसन का। पीछे का आसन का ख्याल रखिएगा, गोलाई बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि पैट पीछे से खींचने लगती है, इसलिए गोलाई इधर से कम ही रहेगा। ये निशान ख़राब हो गया, ऐसे रहेगा। अब यहाँ से हमको सामने का आसन नाप लेना है, बैक काट रहे हैं। बैक का आसन रखना है मुझे 16.5। तो ये ऐसे राउंड में रख के इंची टेप उस निशान से, क्योंकि सामने में बैक में लास्टिक है, मैं 16.5 पे निशान लगा लिया। ये 16.5 पे निशान लगा लिया, इतना तो तैयार रहेगा। अब 2 इंच का मार्जिन में इसमें मोड़ने के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बैक बढ़ती काटता हूँ, इसलिए मोड़ने के लिए भी मार्जिन छोड़ूंगा। यहाँ से 3.5 सवा 3 इंच रहता है, कम से कम 3.25। ये हो गया। बैक इतना बड़ा काटूंगा, मुझे अलग से बैक में कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा लास्टिक के लिए, क्योंकि बैक फिर यहाँ से इतना मार्जिन है मेरे पास, ये देख लीजिए, इसी में मुड़ जाएगा। और सामना में बेल्ट लग के यहाँ तक आएगा, बचेगा ये कपड़ा। 1.25 इंच का बेल्ट जो लगेगा तो ये बढ़ के यहाँ तक आएगा और ये बचेगा, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। पहले काट देता हूँ, मुड़ जाएगा और इसी में लास्टिक लगेगा। तो इसमें अलग से लास्टिक के लिए काटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी में काट दिया है। और कपड़ा कम हो, लंबाई कम हो तो अलग से भी कटता है, अगर लंबाई ना पूरा होता हो तो। मगर इसमें कपड़ा पूरा है इसलिए मैंने पूरा ही काटा। ये काट दिया। इस वाले निशान पे सिलाई होगा, इतना मार्जिन मैंने रख दिया है बाई चांस लूज टाइट के लिए, क्योंकि लेडीज कामों में लूज टाइट का शिकायत होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है गाइस। तो अब ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि ये कैसे काटना है, ये ऐसे काटना है, ये निशान पे काट देना है। अब बैक और सामना एक ही साथ ही कट गया, तो इसमें कहीं से टेढ़ा होने का कोई चांस नहीं है। बैक और सामना बिल्कुल सही कट गया, एक ही बार में कट गया। ये हो गया। यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे कर ले, क्योंकि यहाँ का हिस्सा ज़्यादा होता है, तो इसके हिसाब से अगर इसको सीधा काटेंगे तो ये हिस्सा कम हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ से निशान से ऐसे तिरछा काटा जाता है। चलिए, हो गया गाइस। तो ये पैंट कट गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करें 9958122458 पर। MD टेलर के नाम से मेरा चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन भी करें बेझिझक, मैं आपको बता दूंगा। बताने का कोई पैसा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं अगर मेरे से कोई फ़ायदा उठा सकता है या उठा सकती हैं तो उठा ले, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी टाइम कॉल करें, मैं इस पर गरारी लगा देता हूं ताकि निशान दोनों तरफ आ जाए। ये हो गया, ये निशान आ गया दोनों तरफ। ये इसी तरीके से आप भी गरारी रख ले, काम इससे बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल जहाँ जो निशान है वहीं दूसरी तरफ आ जाती है निशान। ये देखिए, ये आ गया निशान, अगर आपको दिख रहा है। वीडियो में नहीं भी दिखता होगा लेकिन ऐसे दिखता है। तो आइए, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय।